जय साईं राम। वैसे तो कोई भी ऐसा दिन नहीं है जब हमें लगता है कि गुरु की आवश्यकता ना हो या उनके मार्गदर्शन की आवश्यकता ना हो। हर दिन कोई ना कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जब हमें ये लगता है कि हम दुविधा की परिस्थिति में हैं और कोई ऐसा हो जो हमें बताए कि हम किस राह पे चलें या किस राह को चुनें, हमें सही डिसीज़न लेने में हमारी मदद करे। वही होते हैं हमारे गुरु। और अभी मैं श्री साईं सच्चरित्र में गुरु की आवश्यकता के बारे में जो बताया गया है वहाँ से अपनी बात को शुरू करना चाहती हूँ। एक बार की बात है, बाला साहेब और हेमाड पंत के बीच इसी बात पर बहस हो गई कि जब हर काम खुद से करना है तब गुरु की आवश्यकता ही कहाँ है, गुरु शिष्य के लिए करता ही क्या है। इन दोनों के बीच जो भी वाद विवाद चल रहा था बाबा को सब ज्ञात हो गया, जबकि वो लोग साठेवाड़ा में बैठे हुए थे और बाबा मस्जिद में, और दोनों के बीच में पर्याप्त दूरी थी। इससे बाबा की सर्वज्ञता का पता चलता है कि वो त्रिकालदर्शी भी हैं, अंतर्यामी भी हैं, हमारा भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं। और जब हेमाड पंत मस्जिद गए उस समय काका साहेब दीक्षित भी वहाँ मौजूद थे। जब दोनों ने घर लौटने की अनुमति मांगी तो बाबा ने स्वीकृति दे दी। किसी ने पूछा कि बाबा कहाँ जाएं? उत्तर मिला, ऊपर जाओ। प्रश्न, मार्ग कैसा है? बाबा, अनेक पंथ हैं, यहाँ से भी एक मार्ग है, परंतु यह मार्ग दुर्गम है एवं सिंह और भेड़िए भी मिलते हैं। प्रश्न, यदि पथ प्रदर्शक भी साथ हो तब? बाबा ने कहा, तब कोई कष्ट न होगा। पथ प्रदर्शक सिंह भेड़िए से तुम्हारी रक्षा करेगा और निर्दिष्ट स्थान पर तुम्हें पहुंचा देगा, लेकिन बिना उसके रास्ता भूलने और इधर उधर भटकने की संभावना है। हेमाड पंत जो थोड़ी देर पहले इस बात पर विवाद कर रहे थे, उन्हें उनका जवाब मिल गया कि जीवन में गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तब तो बाबा शारीरिक रूप में थे और अब शारीरिक रूप में वो नहीं हैं, फिर भी वो हमारे साथ हैं। और अगर अभी की बात करें तो दुविधा की परिस्थिति में क्या करें, कैसे सही डिसीज़न लें, तो जिसमें भी आपका विश्वास है और आस्था है उसे याद करें और प्रार्थना करें कि वो आपको सही राह दिखाएं। हमारी इनर वॉइस हमें कहती है, देखो मुझे, पहचानो मुझे और सुनो मुझे और मुझ पर विश्वास करो। यही हमारे गुरु की, हमारे ईश्वर की आवाज़ होती है जो कठिन परिस्थितियों में हमें गाइड करती है और नियत स्थान पर हमें सुरक्षित पहुंचा देती है। जिसे भी अपने गुरु में पूरा विश्वास होता है वो वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन का सामना करते हुए भी उससे बाहर आ जाते हैं, क्योंकि उस कंडीशन में गुरु अपने भक्तों का भार खुद पे ले लेते हैं। बाबा के संदर्भ में सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि बाबा को अपने डिवोटी से सिर्फ दो चीज़ों की ही उम्मीद रहती है, श्रद्धा और सबूरी। बाबा से जो मांगो सब मिलता है, बस बाबा हम लोगों यही अपेक्षा रखते हैं कि हम उन पे विश्वास करें, उनके समय पे भरोसा करें, जो कि हम नहीं कर पाते। सच तो यही है कि हम उनके समय पे भरोसा नहीं करते और अपना धैर्य खोने लगते हैं और उन्हें कोसना शुरू कर, बाबा ऐसे हैं, बाबा वैसे हैं। लेकिन बाबा को भी तो दुख होता होगा कि मेरे भक्त, मेरे बच्चे मेरी पूजा तो करते हैं, तरह तरह के चढ़ावे भी चढ़ाते हैं, लेकिन मुझ पर विश्वास नहीं करते। उस कंडीशन में बाबा कर क्या सकते हैं? इसलिए बाबा से कुछ भी मांगें तो विश्वास से मांगें, वो ज़रूर मिलता है, लेकिन समय बाबा ही निर्धारित करते हैं। जब भी अपने गुरु का ध्यान करें तो हमेशा यही प्रार्थना करें कि हे सद्गुरु, अगर किसी समय मैं आपकी उंगली पकड़नी भूल जाऊं तो आप मेरी बाह पकड़नी मत भूलना। अगर मैं आपको कहीं साथ चलने के लिए बोलना भूल जाऊं तो आप स्वयं मेरे साथ चलना मत भूलना। ईश्वर जब मनुष्य की परीक्षा लेता है तो वह मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देता है, जिससे वह बुद्धिमान और ताकतवर बने। मेरी बात करूं तो मुझे नहीं पता कि मेरी लाइफ स्टोरी क्या है, बस इतना जानती हूं कि जब राइटर डायरेक्टर मेरे बाबा हैं तो एंडिंग भी हैप्पी ही होनी है। ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में कंप्लीशन है या मुझे सारी चीज़ मिल गई है। मनुष्य योनि में जन्म लिया है तो इच्छाएँ भी अनंत हैं, लेकिन ठीक है, बाबा जिस परिस्थिति में रखे हैं वो सबसे बेस्ट है मेरे लिए। और मेरे मन की सारी बात, सारी इच्छाएं, सारी विशेष वो जानते हैं और कब देना है, क्या देना है वही तय करेंगे। और इस बात पे मुझे पूरा भरोसा है कि बाबा जब भी देंगे, जो भी देंगे, मेरे लिए सबसे बेस्ट होगा। एग्ज़ाम होता है जब, तो टीचर्स भी हमारी परीक्षा लेते हैं, लेकिन हमारी कोई हेल्प नहीं करते। लेकिन बाबा तो ऐसे गुरु हैं कि परीक्षा भी लेते हैं और हमें गिरने भी नहीं देते। हमारे अंदर पता नहीं कहाँ से इतनी शक्ति, इतना ताकत
इतना धैर्य, इतनी समझदारी आ जाती है विपरीत परिस्थिति में। लगता है कि हम लोग तो इतने स्ट्रांग हो गए, इतनी समझ आ गई है। बाद में बुरी परिस्थिति आती है तो उसमें तो नहीं अच्छा लगता, लेकिन जब बीतती है या गुजर जाता है तो लगता है कि हम कितने समझदार हो गए। लेकिन कभी इस बात पे ध्यान नहीं देते कि वो सारी चीज़ें हमारे अंदर आई कहाँ से। तो वो हमारे गुरु की ही शक्ति होती है। और ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे बुरी परिस्थिति में जब हम अपने गुरु को सारी चीज़ें समर्पित कर चुके हैं तो वो हमारे साथ साथ वो भी सफ़र करते हैं। हमारा आधा दुख, आधा तकलीफ़ सब कुछ अपने पे ले लेते हैं। इवन हम घूमने भी जाते हैं तो एक गाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं भटक न जाएं या हमारा समय बचे। तो फिर इतने बड़े जीवन में तो हमें गुरु की आवश्यकता होती ही है, पड़ती ही है। जिसे भी आप मानते हैं, जिसमें भी आपका विश्वास है, जिसमें भी आपकी आस्था है, उसको माने और पूरा माने। विश्वास थोड़ा या ज़्यादा नहीं होता, विश्वास या तो होता है या तो नहीं होता है। और आखिर में बस यही कहना चाहती हूँ कि जब भी जीवन में लगे कुछ करने को बचा ही नहीं और खुद को हारा हुआ या अकेला महसूस करें तो बाबा के इन बातों को याद रखें। बाबा हमेशा कहते हैं अपने भक्तों से कि हो सकता है कि तुम्हारा रास्ता कठिन हो, मुश्किलों से भरा हो, लेकिन तुम पर अटल विश्वास है मुझे। क्योंकि जो लोग सच्चाई की राह पे चलने की हिम्मत रखते हैं, फिर उन्हें किसका डर। उनके साथ तो मैं स्वयं हूँ, उन्हें उनकी रक्षा कर रहा हूँ, उन्हें अपनी शक्ति प्रदान कर रहा हूँ। मैं हर किसी से अपेक्षा नहीं रखता, हर किसी की कठिन परीक्षा भी नहीं लेता। जब मुझे अपने भक्तों को कुछ सिखाना या बताना होता है तभी मैं ऐसा करता हूँ। उनके जीवन में परेशानियाँ देता हूँ जिससे वे मजबूत बन सकें और विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी निराश या हताश ना हों और ना ही दूसरों पर निर्भर हों। बाबा आप कहते हैं कि मैं बैठा तो हूँ, तुमको देख भी रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ। अगर तुम मुझे कुछ बताते हो या मुझसे कुछ कहते हो तो या मेरे सामने रोते हो तो मुझे भी दुख होता है तुम्हें विचलित और परेशान देखकर। उस परिस्थिति में तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा और ये याद रखना होगा कि मैंने तुम्हें श्रद्धा और सबूरी का जो मंत्र दिया है उसे कभी नहीं भूलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और जो मेरे भक्त हैं वो मुझ पर विश्वास करते भी हैं, तुम भी करो। और जब मुझे तुम्हें अपना दुख बताया है तो मुझ पर तुम्हारा भार है, उसे मुझे उठाने दो। मेरे 11 वचन को याद करो, खुश रहो और निश्चिंत रहो। अपने गुरु पे विश्वास करें, आप उन्हें पूरी तरह से सरेंडर कर दें खुद को, फिर देखें कि आगे आपके जीवन में क्या क्या होता है। निश्चित ही है कि अच्छा होगा और जैसा आपने सोचा उससे कई गुना अच्छा होगा। बोलने को तो बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन ज़्यादा बोलना भी बहुत लंबा हो जाएगा। आखिर में बस यही कहूँगी, हे सद्गुरु, तुझे देते तो नहीं देखा कभी, लेकिन झोलियाँ हमेशा भरी देखी हैं। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाबा की कृपा, आपके गुरु की कृपा, उनका आशीर्वाद आप सभी पे बना रहे।